आदाब, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं कोई सताए हमें बताएं। मजदूरी मेहनत के मुताबिक दी जानी चाहिए। बहुत जगहों पर ऐसा होता भी है कि सलाहियत के हिसाब से मेहनताना तय किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन रात मशीन की तरह काम करने वालों की झोलियों में जो उजरत मिले वह ऊंट के मुंह में जीरे की तरह हो। किसी के खून पसीने की गाढ़ी मशक्कत की कीमत क्या चंद टके ही तय किए जाएं? हम अखबारों में और रिसालों में ऐसी बहुत सी खबरें पढ़ते आए हैं। हमारे लिए तो ये खबर हो सकती है जिसे पढ़कर हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जिनके हालात अखबार में लिखे गए हों उनकी तो उम्मीदों का कारवां होती है ऐसी खबरें। खबर लिखने वाले अपनी जिम्मेदारी अदा कर देते हैं, आवाज उठाने वाले अपनी जिम्मेदारी अदा कर देते हैं, जिम्मेदारों को नींद से जगाने वाले अपनी जिम्मेदारी अदा कर देते हैं। जब सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करके फाइलों को टेबलों तक पहुंचाते हैं तो फिर कलम चलाने वाला अपनी जेब से कलम निकालकर दस्तखत करने की जिम्मेदारी क्यों अदा नहीं कर पाता? क्या दिक्कत दरपेश होती है? कौन सी अड़चन उससे फाइलों को ताक पर रखने के लिए मजबूर कर देती है? क्यों ऐसी मांगों के दस्तावेज सरकारी दफ्तरों में धूल फाक रहे होते हैं? सवाल तो यही है। लंबी मेहनत, मुख्तसर मेहनताना। क्यों नजरअंदाज की गई इनकी मांग? क्यों नहीं इनके मसाइल पर दिया गया ध्यान? हाँ, मेहनत तो लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन पैसे कम है। मैं कहना चाहती हूँ कि कम से कम 5,000 तो होने चाहिए। इनकी आवाज पर क्यों नहीं धरा गया कान? हम चाहते हैं सरकार हमारी कुछ सुने, हमारी बात आगे तक पहुँचे। कौन सुनेगा इनके तड़पते सवाल? कौन समझेगा इनका दर्द? आंगनवाड़ी वर्कर्स पर सबसे बड़ी मुहिम। कोई सताए हमें बताए में आज बात मुल्क की उन लाखों आंगनबाड़ी वर्कर्स की जिनकी मेहनत, जद्दोजहद और लगन हर किसी के लिए एक मिसाल है। लेकिन इन आंगनबाड़ी वर्कर्स के दर्द को कभी किसी ने करीब से महसूस करने की कोशिश नहीं की। सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बावजूद कई महीनों के बाद जब सिर्फ 5,000 या उससे कुछ ज्यादा मिले और नौकरी की भी कोई गारंटी ना हो तो फिर क्या कहा जाए? ये सिर्फ सवाल नहीं बल्कि सच्चाई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सैतालीस साल की सलमा यूं ही रोजाना आंगनबाड़ी सेंटर में आती हैं और बच्चों को खेल खेल में अलग अलग फल, सब्जियों और मैथ्स के नंबरों की पहचान कराती हैं। और ये क्या? सलमा मुल्क भर की उन लाखों आंगनबाड़ी वर्कर्स में से एक हैं जो न सिर्फ शुरुआती तौर पर
आंगनवाड़ी वर्कर होने के नाते बच्चों को तमीज, तहजीब और सलीका सिखाती हैं, बल्कि गांव-गांव और शहर-शहर से जुड़े सभी सर्विस को बाखूबी अंजाम देती हैं। सलमा गाजियाबाद के मसूरी में रहती हैं। घर में शौहर और एक बेटा है, लेकिन दोनों की तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसे में घर चलाने से लेकर शौहर और बच्चे की दवा तक का खर्च सलमा को उठाना पड़ता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि सलमा की एक महीने की तनख्वाह 5500 रुपए है। अब ये महंगाई देखिए, ये जमाना देखिए और तनख्वाह देखिए। पोलियो में लगा दिया जाता है, जिससे हमारा आंगनबाड़ी का वर्क बहुत ढीला पड़ जाता है। अच्छा, इतने सर्वे करते हैं आप लोगों को क्या मानने मिलता है? इतना काम दिन भर बिजी रहते हमें एक सरकार 4500 रुपए देती है, दूसरी केंद्र सरकार से 1000 रुपए आते हैं, तो हो गए 5500। हम चाहते हैं सरकार हमारी कुछ सुने, हमारी बात आगे तक पहुँचे, जो हमारा ये मानदेय है इसे आगे को बढ़ाया जाए थोड़ा। जी हमारे मुल्क में कई लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो अलग अलग सूबों में बच्चों को पढ़ाने से लेकर सरकार के सभी सर्विस में अपना किरदार अदा करती हैं। पोलियो ड्रॉप्स पिलाना हो या फिर ग़िज़ाई किल्लत का पता करना हो, ग्राउंड लेवल पर हमेशा सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स पर ही भरोसा करती है, लेकिन इनकी मेहनत और मशक्क़त के हिसाब से ना तो मेहनताना मिल पाता है और ना ही इनकी नौकरी परमानेंट हो पाती है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की जिम्मेदारी बाल विकास की निगरानी, ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों और हामला ख़वातीन की देखभाल, राशन बांटना, ICDS के तहत दूसरी तिब्बी खिदमात को अदा करना है। आंगनवाड़ी वर्कर्स और उनकी मुआविन स्टाफ का दर्द कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि दिन भर करीब 10 घंटे या कई बार उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स को उत्तर प्रदेश में 5500 रुपये तो वहीं मुआविन स्टाफ को 2750 रुपये मानदेय मिलता है। दूसरे सूबों में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स के हालात बहुत ज्यादा अच्छे नजर नहीं आते। मेरे काम है बच्चों बुलाने का और बच्चों को सिखाने का, पढ़ाने का, उनकी साफ सफाई कराना और उनका अच्छे से देखभाल करना। आपको कितना मानदेय मिलता है? तो 2750 रुपये। इतने कम पैसों में कैसे कर पाते? बस गुजारा तो होता नहीं है, लेकिन ऐसा अपने बहुत मेहनत तो लगती है। हाँ, मेहनत तो लगती है बहुत ज्यादा, लेकिन पैसे कम है, तनख्वाह तो कम। क्या कहना चाहेंगे सरकार? मैं कहना चाहती हूँ कि कम से कम 5000 तो होने चाहिए। बड़ी तादाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स ऐसी हैं जो या तो ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ तक कि आज की तकनीक के ज़माने में उन्हें अभी स्मार्टफोन भी सरकार की जानिब से दिए गए हैं ताकि सभी रिपोर्ट्स वो ऑनलाइन भर सकें, यानी चुनौतियाँ अब और ज़्यादा बढ़ गई हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स के जरिए लगातार अपनी बातों को वक्त वक्त पर रखा जाता रहा है। कई बार लखनऊ से लेकर रांची तक, पटना से लेकर चंडीगढ़ तक मुजाहरे होते रहे हैं, लेकिन ना तो आज तक इत्मीनान बख्श मेहनताना इनकी तकदीर बन पाया और ना ही नौकरी की कोई गारंटी मिल पाई। आंगनवाड़ी वर्कर्स की कई ऐसी मांगे हैं जिन पर सरकार को गौर करना जरूरी है ताकि तमाम तरह के ग्राउंड पर जाकर सर्वे करने वाले इन मेहनती मुलाजमीन को उनका हक मिल सके। राज्य सरकार के द्वारा तमाम बार की हुई घोषणाएं कि आंगनवाड़ियों की मानदेय वृद्धि की जा रही है, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए, जमीनी स्तर पे देखा जाए तो अभी तक आंगनवाड़ियों की मानदेय वृद्धि राज्य सरकार के द्वारा नहीं की गई है। वो एक प्रोत्साहन राशि है, मोबाइल के माध्यम से ही ये प्रोत्साहन राशि का कार्य करना है, लेकिन अभी ना मोबाइल वितरण हो पाया है और ना ही मोबाइल के लिए सरकार ने कोई धनराशि दी है। तो प्रोत्साहन राशि अलग है और मानदेय वृद्धि अलग है। दूसरी समस्या ये है कि आंगनवाड़ियों का प्रमोशन किया जाए। 2009 के बाद से आंगनवाड़ियों का कोई भी प्रमोशन नहीं किया गया है, जबकि आंगनवाड़ी जो भी हैं प्रेजेंट टाइम में आंगनवाड़ियां ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स का इस्तेमाल सरकार हर प्रोग्राम में करती नजर आती है। बच्चे पढ़ाने के अलावा ग्राउंड लेवल पर होने वाली तमाम सरगर्मियों में इनको शामिल किया जाता है। कई ऐसे नेशनल प्रोग्राम हैं जिनमें आंगनवाड़ी वर्कर्स के जरिए की गई सर्वे की रिपोर्ट लगाई जाती है। एक एक दिन में 10 घंटे या फिर कभी उससे भी ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करती हैं, लेकिन तनख्वाह के नाम पर सरकार सिर्फ खाना पूर्ति करती नजर आती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जद्दोजहद जमीन पर नजर आती है। कार्यकर्त्री लगातार ये डिमांड करती रही है, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक
कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। सरकार की तरफ से कई बार आश्वासन भी दिया गया, लेकिन उसको कभी पूरा नहीं किया गया। कैमरामैन संदीप के साथ जी मीडिया के लिए गाजियाबाद से मैं शुएब रजा।